हेलो जी, क्या इलेक्ट्रिक बाइक को सोलर से चार्ज करके वाकई ही फ्री में चलाया जा सकता है? इंटरनेट पर आजकल ये एक आम दावा है कि बस रूफटॉप पर सोलर लगाओ और मुफ्त में अपना सफ़र करो। लेकिन असल कहानी इसके पीछे कुछ और है। पिछली वीडियो में जब हमने इलेक्ट्रिक बाइक्स और पेट्रोल बाइक्स का कंपैरिजन किया था, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि अगर घर पे सोलर लगाओ तो क्या बाइक की चार्जिंग बिल्कुल फ्री हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इस ज़ीरो कॉस्ट सोलर चार्जिंग के दावे की असल हकीकत खोलने वाले हैं। कोई गलतफहमी नहीं, सिर्फ प्योर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। पहले ज़रा ये सोचते हैं कि ये ख्याल इतना मकबूल क्यों है। लोग ये सोचते हैं जब सूरज निकलता है, सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम अपना चार्जर उठाएं और बाइक को प्लग इन करें और बैटरी फुल हो जाए। ना वापडा का बिल, ना कोई पेट्रोल का खर्चा, लो जी हो गया काम आपका फ्री में। सुनने में ये कितना ज़बरदस्त ख्याल लग रहा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं और हम उसको कहते हैं द 5 आवर ट्रैप। अब ज़रा सोचिए कि एक आम पाकिस्तानी कम्यूटर की सुबह कैसे शुरू होती है। सुबह 7 या 8 बजे आप घर से निकलते हैं ऑफिस, यूनिवर्सिटी या अपने काम करने के लिए, तो वापस आप आते हैं शाम को 5 या 6 बजे के बाद। लेकिन सोलर पैनल्स कब सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं? सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ये है वो पीक सोलर जनरेशन के और जब सूरज अपने अरूज पर होता है और पैनल्स फुल पावर दे रहे होते हैं। लेकिन आपकी बाइक कहाँ पर होती है? आपकी बाइक या तो ऑफिस के बाहर खड़ी होती है या यूनिवर्सिटी के पार्किंग स्टैंड में होती है या फिर किसी डिलीवरी रूट में होती है, अगर आप इन ड्राइव या फिर फूड पांडा वगैरह पे काम करते हैं। मतलब ये कि जब सोलर पावर अवेलेबल होती है तब आपकी बाइक घर पे मौजूद ही नहीं होती, और जब आप शाम को थके हारे टूटे भज्जे घर वापस आते हैं तो अंधेरा भी हो चुका होता है, सोलर पैनल्स बंद हो चुके होते हैं और आपको अपनी बाइक मजबूरन घर के ग्रिड सप्लाई यानी वापडा या के इलेक्ट्रिक की सॉकेट में लगानी पड़ती है। तो फिर ये बताएं कि सोलर से डायरेक्ट चार्जिंग कहाँ हुई? ये है वो असल ट्रैप जो बहुत कम लोग समझते हैं। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि मार्केट में जो बाइक्स चल रही हैं उनका क्या सीन है। हमारे पास मार्केट में याडिया, मेट्रो, ईवी, इवियन, रेवो, वलेक्ट्रा, आइमा, रुखसाना और शबाना जैसी बाइक्स हैं। इन सब में यहाँ तो लिथियम आयरन फास्फेट यानी LFE बैटरीज लगी हैं या फिर ग्राफीन बैटरीज़ हैं। इनके बैटरी पैक तकरीबन 2.6 किलोवाट के हैं। जब आप इसको चार्ज करते हैं तो चार्जर और कन्वर्जन लॉस मिला के तकरीबन 3 यूनिट्स बिजली के खर्च हो जाते हैं और इसको ज़ीरो से फुल चार्ज होने में 4 से 5 या मैक्सिमम 6 घंटे लग जाते हैं। और जब आप ये बिजली ग्रिड से लेते हैं तो इसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट होता है? पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स और पेट्रोल के कंपैरिजन में देखें तो इलेक्ट्रिक बाइक फिर भी काफ़ी इकनॉमिकल हैं। अगर बाइक को घर के ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करें तो माहाना चार्जिंग कॉस्ट रफली 2500 से 3000 रुपये तक की बनती है, जबकि पेट्रोल बाइक का फ्यूल एक्सपेंस 13,000 से 14,000 रुपये तक जा सकता है। यानी सोलर के बगैर भी इलेक्ट्रिक बाइक आपको 80% से ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट सेव करके दे सकती है। और अगर आपके घर में सोलर या नेट मीटरिंग हो तो सेविंग्स और भी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं कि सोलर चार्जिंग किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और किन लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए हम 7 डिफरेंट यूज़र्स को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट प्रोफाइल है ऑफिस वर्कर का, सुबह 9 बजे निकलना और फिर शाम को 7 बजे वापस आना। इनके लिए डायरेक्ट डे टाइम सोलर चार्जिंग करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जब धूप होती है बाइक घर पे मौजूद ही नहीं होती, इन्हें रात को ग्रिड से ही चार्ज करना पड़ता है। सेकंड प्रोफाइल है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स के लेक्चर टाइमिंग भी सुबह से दोपहर या शाम तक होते हैं। इनका सीन भी ऑफिस वर्कर जैसा ही है। डायरेक्ट सोलर चार्जिंग का फ़ायदा इन्हें भी नहीं मिल सकता। थर्ड प्रोफाइल है डिलीवरी राइडर, बाइक या फूड पांडा, इन ड्राइव। ये लोग तो सारा दिन रोड्स पे होते हैं। इनके लिए भी बाइक को एक जगह खड़ा करके सोलर से चार्ज करना एक लग्जरी है जो कि अनफॉर्चुनेटली एक डिलीवरी राइडर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इन्हें फ़ास्ट चार्जिंग रात को ही घर पे लगानी पड़ती है। फोर्थ प्रोफाइल है शॉप ओनर या लोकल बिजनेसमैन का। अगर उनकी दुकान या घर ऐसी जगह है जहां सोलर लगा हुआ है, वो दिन के वक्त अपनी बाइक को सोलर एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं। उनके लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं, और उनका ज़ीरो रनिंग कॉस्ट का जो ख्वाब है ये भी सच्चा हो सकता है। 5वां प्रोफाइल है रिमोट वर्कर या फ्रीलांसर का, जो घर से काम करते हैं।
अगर आप घर पे ही रहते हैं, आपका लैपटॉप आपके सामने होता है और आपके घर पर सोलर भी लगा हुआ है, आप दोपहर के वक्त अपनी बाइक को चार्जिंग पर लगा सकते हैं। ये लोग वाकई सोलर चार्जिंग का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। छठा प्रोफाइल है वीकेंड राइडर का, जो लोग हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन या वीकेंड्स पर ही बाइक निकालते हैं और बाकी दिन बाइक घर पे ही धूप में खड़ी रहती है। इनके लिए भी सोलर चार्जिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जब धूप तेज़ होती है बाइक तो घर पे मौजूद होती है। सातवां प्रोफाइल है रिटायर्ड पर्सन का, यानी कि आपके वालिद साहब या इस तरह के लोग जो घर पर छोटे मोटे काम के लिए कभी कभार निकालते हैं बाइक को और बाकी वक्त बाइक घर पर ही होती है। इनके लिए भी ये सिस्टम काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इन्वर्टर क्यों लगाएं, सीधा एक 400 वाट 600 वाट या 700 वाट के सोलर पैनल की तार को डायरेक्ट बाइक में लगा दें, डायरेक्ट डीसी चार्जिंग क्यों नहीं हम कर सकते। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक बाइक्स में लिथियम आयरन फास्फेट या ग्राफिन बैटरीज होती हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है। BMS का काम होता है वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करना, तकरीबन कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट मेथड के ज़रिए। अगर आप सीधा सोलर पैनल की तार बाइक में लगा देंगे, वोल्टेज होंगे मिसमैच और बदलते हुए मौसम, क्लाउड्स के आने, धूप के चले जाने की वजह से वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव आएगा और जब BMS सेफ्टी की वजह से कट ऑफ करेगा तो वोल्टेज स्पाइक की वजह से बाइक का चार्जर या इंटरनल कंट्रोलर भी फारिग हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट DC वायरिंग का बिल्कुल भी मत सोचना। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि दिन में सोलर से बैटरी चार्ज कर लें और फिर रात को उसी बैटरी से इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर लें। ये आइडिया प्रैक्टिकल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके घर में पहले से ट्यूबलर या LFP बैटरी बैकअप सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ बाइक चार्जिंग के लिए एक नया बैटरी बैंक लगाने का सोच रहे हैं तो फिर पूरा हिसाब करना ज़रूरी है। सोलर से बैटरी चार्ज करेंगे, बैटरी से बाइक को चार्ज करेंगे, कुछ उसमें एनर्जी लॉस होगा, साथ ही बैटरी की कॉस्ट और वक्त के साथ उसकी डिग्रेडेशन भी होती है। इसलिए अगर बैटरी पहले से घर के बैकअप के लिए लगी हुई है तो उसी सिस्टम से बाइक को चार्ज करना सेंसिबल है। लेकिन सिर्फ बाइक के लिए नई बैटरी लगाना हर केस में फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होता। और एक और आम डर ये होता है कि सोलर से चार्ज करने से बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे बैटरी जल्दी गर्म होती है और डिग्रेड हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बैटरी के अंदर हीट तब पैदा होती है जब चार्ज करने का करंट ज़्यादा हो। जो स्टैंडर्ड चार्जर हमें बाइक्स के साथ मिलते हैं वो ज़्यादातर 250 से 800 वाट के होते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ और कंट्रोल करंट देते हैं। चाहे आप बिजली ग्रिड से ले रहे हैं, सोलर इन्वर्टर से ले रहे हैं, आखिर में जो करंट बैटरी के अंदर जाता है वो बिल्कुल सेम होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाइक को डायरेक्ट धूप में खड़ा करके चार्ज ना करें, किसी छांव वाली जगह पर रखें ताकि एम्बिएंट टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों आखिर में बात यहाँ पर आके रुकती है कि क्या आपको इलेक्ट्रिक बाइक के लिए कुछ सेपरेट सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो ये सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचकर इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीद रहे हैं कि आपका हर महीना 1 रुपया भी खर्चा नहीं आएगा, तो हकीकत ये है कि अगर आप सुबह ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं तो आपको रात को ग्रिड से ही चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्रिड से चार्ज करने पर भी पेट्रोल के मुकाबले में 80% तक बचत भी हो रही है। इसलिए सोलर हो या ना हो, इलेक्ट्रिक बाइक चलाना आपकी जेब के लिए हर हाल में फ़ायदेमंद है। क्या आपकी बाइक रात को ग्रिड से चार्ज होती है या आपके पास कोई सोलर सेटअप लगा हुआ है जिसे आप दिन में चार्ज कर लेते हैं? अपने ख्यालात और अपने रियल एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं और सोलर का भी सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।